यदि तुम चाहो। और जो रुक्मणी जी ने भगवान के ये शब्द सुने इतनी घबरा गई कि हाथ का पंखा दूर गिर गया और मूर्छित होकर के रुक्मणी जी तो गिरने लगी। भगवान ने देखा, अरे ये तो इतनी ज्यादा घबरा गई। चतुर्भुज रूप भगवान ने धारण किया और रुक्मणी जी को दो भुजा में थाम लिया। एक भुजा से पंखा उठा करके हवा करने लगे, एक भुजा से जल छिड़कने लगे। पर्यंकादवरुह्याशु ताम उत्थाप्य चतुर्भुजा। चतुर्भुज रूप से भगवान ने रुक्मणी जी को थाम लिया और थोड़ी देर में जब रुक्मणी जी को होश आया, भगवान तो जोर जोर से हंसने लगे। देवी, आज विवाह हुए इतने वर्षों बीत गए, अरे 10 पुत्रों की माता बन गई, तब जाकर के इतने वर्षों में हमने थोड़ा सा परिहास किया और इन हंसी मजाक की बातों में तुम इतना घबरा गई। अरे मैं तो देखना चाहता था कि क्रोध में तुम्हारा चेहरा लगता कैसा है। मिठाई बहुत अच्छी लगती है, खूब खानी चाहिए, परंतु मिठाई मीठा खाते जाएं तो भी स्वाद मुंह का बिगड़ जाता है। मीठे के बीच में थोड़ा थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए, उससे मीठे का स्वाद बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं, रुक्मणी, मैंने तुम्हारी मधुर मुस्कान की मिष्ठान का तो खूब सेवन किया, पर आज सोचा थोड़ा नोक झोंक का नमकीन भी बीच में कुछ हो जाए। पति पत्नी में प्रेम निश्चित रूप से होना चाहिए, परंतु किसी कारणवश यदि थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, नोक झोंक हो जाए, बोलचाल बिल्कुल बंद, सुबह से शाम तक महाराज दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं, कोई बात नहीं करता, पर दोनों का एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चलता। तो शाम को जाकर के जैसे तैसे राजीनामा हो गया और दिन भर की बोलचाल बंद होने के बाद जब शाम को बोलचाल प्रारंभ होती है ना, तो फिर उसका अलग ही आनंद आता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए बिल्कुल भी ना होती हो खटपट तो थोड़ी बहुत तो करना, परंतु हिसाब बराबर। भाई सब्जी में नमक ना गिरे तो भी सब्जी बेकार है, और मात्रा से यदि अधिक गिर जाए तो भी बेकार है। इसलिए जीवन में परिहास बहुत आवश्यक है, परंतु हिसाब बराबर, संतुलन होना चाहिए। भगवान कहते हैं, रुक्मणी, हम गृहस्थों के जीवन में सुबह से शाम तक केवल झंझटों और प्रपंचों के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं, बस एक ही सुख है। क्या? अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नमैर्नियति यामः प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं, प्रिय, हम गृहस्थों के पास तो यही आनंद है कि जब दिन भर के प्रपंचों के बाद परेशान होकर के शाम को अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं तो थोड़ा हास्य परिहास करके कुछ घड़ियां सुख की बिता लेते हैं। अरे मैं तो ये सोच रहा था तुम रूठ जाओगी तो मैं तुम्हें मनाऊंगा, इसका भी अपना अलग ही आनंद आएगा, पर तुम तो थोड़ी सी मजाक की बातों पर इतना घबरा गई। अरे तुमने कैसे सोच लिया रुक्मणी कि मैं तुम्हें त्याग भी सकता हूँ, तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। अब रुक्मणी जी को विश्वास हो गया कि आज भगवान सचमुच मुझसे परिहास कर रहे थे, और अब रुक्मणी जी शांत होकर के बैठी और बोली, प्रभु, आपने मुझसे जो भी कुछ कहा, भले ही मजाक में कहा, पर जो भी शब्द कहे वो बिल्कुल सत्य कहे। रुक्मणी जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, वाह देवी, अरे अब तक तो हम ही परिहास कर रहे थे और अब आप हमसे परिहास कर उठे। क्या कहा? हमने जो भी कुछ कहा सत्य कहा? हाँ प्रभु। अरे तो बताओ क्या सत्य कहा? रुक्मणी जी ने भगवान के प्रत्येक शब्द का अर्थ ही बदल दिया।
ऐसी अद्भुत व्याख्या करी कि भगवान तो सुन करके गदगद हो गए। रुक्मिणी जी ने कहा, सरकार आप कह रहे थे आपके अंदर कोई गुण नहीं है, तुमने मुझे पसंद क्यों किया? तो प्रभु इस संसार में 3 ही गुण विशिष्ट हैं। कौन कौन से? सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों से ही ये सारा जगत बंधा हुआ है, किंतु आप इन तीनों गुणों से परे साक्षात आदि पुरुष, परम पुरुष भगवान नारायण हैं। इसलिए बड़े बड़े संत आपको निर्गुण निराकार कह करके आपका निरूपण करते हैं। आप तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं, इस त्रिगुणात्मक जगत से परे। इसलिए आपका ये कथन बिल्कुल सत्य है कि मुझ में कोई गुण नहीं है। और दूसरी बात आपने कही कि मेरे खानदान का कोई ठिकाना नहीं है, मेरे माता पिता का कुछ नहीं पता। तो ये बात भी आपने बिल्कुल सत्य कही। प्रभु भगवती श्रुति आपके स्वरूप का निरूपण करती करती मौन हो जाती है। जब आपको ही कोई नहीं जान सकता तो आपके माता पिता को कोई क्या जानेगा? अरे जब आपके कोई माता पिता हों तब तो कोई जाने। आप तो स्वयं इस जगत के पिता हैं। ये संपूर्ण जगत आपने ही बनाया है, आपके कोई माता पिता नहीं है। आपका ये कथन बिल्कुल सत्य है कि मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। आपने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, काला हूँ। तुमने काले को पसंद कैसे किया? तो सरकार काले हो तब तो कमाल करते हो, और यदि गोरे होते तो न जाने क्या होता। ब्रज के रसिक संत कहते हैं, यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अरे नंदलाल, ये तो खैर है कि तुम लाला हो, और लाला की जगह कहीं लाली होते तो करोड़ों गले कट जाते। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, सौंदर्य की पराकाष्ठा। और सरकार आप कह रहे थे कि हम रणछोड़ हैं, डर के मारे समुद्र में घुसे बैठे हैं। तो ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा सरकार। अरे जिन भक्तों के हृदय रूपी सागर में काम क्रोध आदि दुर्विकारों का कभी प्रवेश नहीं होता, जिनका हृदय बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, ऐसे भक्तों के हृदय सागर में आप अपना निज धाम वैकुंठ छोड़ करके भी आकर के बस जाते हैं। हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनतः। भक्त के हृदय सागर में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में देखिए श्री राम जी विराजमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंत में कहा है, हनुमान जी को हृदय में बिठाने की बात नहीं कही है, राम जी को हृदय में बिठाने की बात नहीं कर रहे हैं तुलसीदास जी, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बिठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी यदि हमारे हृदय में आ गए तो उनके हृदय में बैठे श्री सीताराम जी तो अपने आप हृदय में आ जाएंगे। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। अरे हनुमान जी को हृदय में बैठा लो तो उनके हृदय में बैठे हुए श्री सीताराम जी तो अपने आप हृदय में आ जाएंगे। रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु जिन भक्तों का हृदय बिल्कुल निर्मल है, ऐसे भक्तों के हृदय सागर में तो आप अपना घर छोड़ करके भी विराजमान हो जाते हैं। भगवान के प्रत्येक शब्द का अर्थ ही बदल दिया रुक्मिणी जी।
ऐसी अद्भुत, ऐसी सुंदर व्याख्या करी। भगवान तो सुन करके गदगद हो गए। और रुक्मणी, भगवान ने कहा, रुक्मणी, यदि आज मैंने तुमसे यूं ही परिहास किया ना होता तो तुम्हारे इन भावों का, तुम्हारी इन योग्यता का मुझे कभी पता नहीं चलता। भगवान ने रुक्मणी जी की बहुत प्रशंसा करी। श्री कृष्ण कभी भी अपने जीवन में उदास नहीं हुए, कभी मुंह लटका करके नहीं बैठे। पूरे जीवन काल में श्री कृष्ण हर समय प्रसन्न रहे। अब जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए ना, ऐसे ऐसे भगवान के पुत्र पौत्र आदिकों के भी विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र सब घूमने के लिए गए। तो घूमते घूमते एक बगीचे में सब लोग गेंद खेलने लगे। और खेलते खेलते अचानक एक बालक ने गेंद इतनी जोर से फेंकी कि गेंद तो सीधी कुआं में जाकर के गिर गई। सभी बालकों ने दौड़ करके झांक के देखा तो एक बड़ा ही विशाल गिरगिट दिखाई दिया। उन बालकों ने उस गिरगिट को निकालने के बहुत प्रयास किए, पर जब विफल रहे, दौड़ करके आकर के भगवान को कहा, प्रभु आप चल करके देखो कितना बड़ा गिरगिट है। और भगवान ने जब आकर के देखा तो खेल ही खेल में अपने बाएं हाथ से उस गिरगिट को खींच करके बाहर निकाल दिया। और श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट का शरीर छूट गया और एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, को भगवान आप कौन हैं? तब उस दिव्य पुरुष ने अपना परिचय देते हुए कहा, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिशवाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। प्रभो, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूँ। जब कभी भी आपने दानियों की चर्चा सुनी होगी तो मेरी चर्चा, मेरा नाम आपके कान में अवश्य पड़ा होगा। अच्छा, क्या दान किया तुमने? बोला, सरकार मैं गो दान करता था। जितनी गायों का मैंने दान किया उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। बड़ा बढ़चढ़ के राजा नृग ने अपना परिचय दिया। भगवान ने कहा, बूढ़ी ठेड़ी गैयन को दान कर तो होएगो, सो गिरगिट बन गए। तो बोला, नहीं नहीं सरकार, मेरे दान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मेरी गायें एक से एक सुंदर, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूपे खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम दुकूल माला भरणा ददावहम। मेरी गायें एक से एक सुंदर, पयस्विनी दूध देने वाली और एक से एक तरुणी सुशील हेम श्रृंगी और सींग से, सोने से सींग मड़ करके, चांदी से खुर मड़ करके और ईमानदारी से जो धन कमाता था उसी से मैं गोदान करता था। और सबके साथ मैंने बछड़ों को भी दिया। सब अच्छा, ऐसी गोएं दान करी मैंने। मेरे दान में कोई कमी नहीं थी। भगवान ने कहा, जब इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट कैसे बन गए? बोला, सरकार एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान करी और ना जाने वो गाय वहां से आकर के मेरी गायों में पुनः मिल गई। मैं पहचान ना सका और वही गायें मैंने एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो दूसरा ब्राह्मण गाय लिए जा रहा था और पहला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढ रहा था। दोनों आपस में टकरा गए। अब वो कहता मेरी है, वो कहता है मेरी है। और जब दोनों ने झगड़ा किया तो उन दोनों का झगड़ा जब मेरे पास आया तो मैं कोई निर्णय ना कर पाया और फलस्वरूप वो दोनों ब्राह्मण गाय छोड़ करके चले गए।
और मृत्यु के बाद यमराज ने पूछा कि तुम पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्यों का। तब मैंने कहा कि पहले आप मुझे पाप का फल दे दो, पुण्यों का फल बाद में एक साथ ही भोगूंगा। और आज पाप का फल ये हुआ कि गिरगिट बन करके मैं यहाँ कुएं में गिरा, और जब पुण्यों का उदय हुआ तो आज आपके दर्शन करके मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसा कह करके नृग भगवान की परिक्रमा लगा करके देवताओं के लोक में चला गया। और भगवान ने वहीं बैठ करके अपने सब बच्चों को समझाया। बच्चों, सुनी तुमने राजा नृग की कहानी? ब्राह्मण और संत का अपराध कभी जानबूझ करके कभी मत करना। अनजाने में भी कभी हो जाए तो भी बहुत खतरनाक है महाराज। और कोशिश ये करना कि कभी अनजाने में भी ना हो पाए, क्योंकि ब्राह्मण का धन जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अरे जहर को तो जो खाता है ना वही मरता है, पर ब्राह्मण के धन को ले जाने वाले का तो पूरा कुल ही विनाश हो जाता है। कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणि पावक। अरे कोई आग में कूद जाए, भगवान कहते हैं कि मैं बचा लूंगा। कालकूट विष कोई पी जाए तो भी मैं बचा लूंगा, पर ब्राह्मण और संत के धन को ले जाने वाले को मैं भी नहीं बचा सकता। जो संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता वो सबसे पहले मुझे कृष्ण का दुश्मन है। ब्राह्मण के धन लेने वाले की मैं कभी रक्षा नहीं करता, अन्यथा मैं सदंडभाव, उसे मैं स्वयं दंड देता हूँ। इसलिए बच्चों, कभी संत ब्राह्मण का अपमान कभी मत करना। भगवान ने आज अपने बच्चों को संत ब्राह्मणों के प्रति बहुत सावधान किया। भय बिन होई न प्रीति। भगवान ने देखा जब यदुवंशी बालक बलशाली होने के साथ साथ बहुत उच्छृंखल हो गए हैं, तो भगवान ने यहाँ अपने बच्चों को बहुत समझाया। ऐसे समय समय पर भगवान अपने बच्चों को शिक्षा देते रहते थे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अब एक बार भगवान ने, पांडवों ने भगवान को राजसू यज्ञ का निमंत्रण भेजा। भगवान ने विचार किया कि राजसू यज्ञ तब हो सकता है जब समस्त राजाओं को जीता जाए, और जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। इसलिए भगवान पांडवों के राजसू यज्ञ की पूर्ति हेतु भीम और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ने उनका बड़ा स्वागत किया। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है। ब्राह्मण यदि उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वे मना नहीं करते। जरासंध ने तीनों से पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, जरासंध, हम अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं। हमें तो यदि देना चाहते हो तो युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध ने पूछा, आप लोग कौन हैं? पहले हमारा अपना परिचय दो, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध की अभिलाषा नहीं करता। युद्ध करना तो क्षत्रिय का काम है। तब भगवान ने अपना परिचय दिया। असौ वृकोदरः पार्थस् तस्य भ्रातार्जुनो हेयम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्। असौ वृकोदरः, ये पांडु पुत्र भीमसेन है और ये इनके भाई अर्जुन हैं, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूँ। इतना सुनते ही जरासंध जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे भगोड़े, तू मुझसे क्या युद्ध करेगा? तू तो पहले ही रण छोड़ के भाग चुका है। भगवान ने कहा, तो फिर अर्जुन से युद्ध कर लो। जरासंध ने कहा, नहीं, अर्जुन मुझसे अवस्था में छोटा है,
मेरा अनुज है, मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीम मेरे कुष्टकर का है, ये अवश्य बलवान है। अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्तो नमे से समः अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। भगवान ने भीम को इशारा किया, भैया इसने तुम्हें चुना है युद्ध के लिए, लड़ लोगे ना? भीम ने कहा, केशव जब देखो तुम अर्जुन की ही प्रशंसा करते रहते, अरे मैं कुछ नहीं हूं क्या? 10,000 हाथियों का बल है मुझ में। अरे तुम तो जाओ आराम करो, मैं अपने आप लड़ लूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही अंतर है अर्जुन में और भीम में। अर्जुन कहता है, जब तक आप मेरे रथ की डोरी नहीं संभालोगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भीम कहता है, मैं अपने आप ही लड़ लूंगा। और फिर क्या था, भयंकर युद्ध छिड़ गया। 27 दिन तक युद्ध चला। भीम की तो हड्डी हड्डी दुखने लगी। मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद बस गिरने ही वाला हूं, अब आप ही कुछ करो। भगवान ने इशारा किया, भैया अरे वो 10,000 हाथियों का बल कहाँ गया, लड़ो। भीम के नेत्र भरे आए, अश्रुपात करने लगा, केशव जो भी बल है इस शरीर में, जो भी कुछ बल है वो सब आपका ही दिया है। और भगवान ने जब देखा कि भीम का अभिमान नष्ट हो गया तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उसे चीर करके फेंक दिया। भीम ने भगवान के इशारे को समझ लिया, उसने भी जरासंध को पकड़ा और बीच में से चीर करके फेंक दिया, परंतु जरासंध फिर आकर के जुड़ गया। भीम ने फिर भगवान की ओर देखा, प्रभु ये क्या? भगवान ने फिर से एक तिनका उठाया और उसे चीर करके अब की बार विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीमसेन ने भी जरासंध को बीच में से चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया और अब की बार जरासंध जीवित नहीं हो सका। इस प्रकार भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया, राजाओं को मुक्त किया। राजाओं ने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति करी और भगवान भीम और अर्जुन को लेकर के इंद्रप्रस्थ लौटे। पांडवों के राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई, पूरा समाज इकट्ठा हुआ। प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रथम पूजन किसका किया जाए, प्रथम पूजन का अधिकारी कौन है? किसी ने कहा पितामह भीष्म, किसी ने कहा गुरु कृपाचार्य, किसी ने कहा द्रोणाचार्य, परंतु जरासंध का पुत्र था सहदेव। उसने प्रस्ताव रखा कि प्रथम पूजन तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण का ही होना चाहिए। सबने अनुमोदन किया। पितामह भीष्म ने कहा बहुत सुंदर। और जैसे ही पांडवों ने श्री कृष्ण का प्रथम पूजन प्रारंभ किया, शिशुपाल बैठा था, वो तो क्रोधित हो गया। ये वही हैं जो दूल्हा बन करके हम गए और दुल्हन लेकर के ये गए, आज हमारा मौका है, हम नहीं छोड़ेंगे। शिशुपाल तो भरी सभा में खड़ा हो गया और भगवान को गालियां देने लगा। ये सहदेव बच्चा है और ये भीम बुढ़ा हो गया है। मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, आज इस सभा में समस्त भूमंडल के ऋषि मुनि राजा महाराजा सब बैठे हैं। मैं समाज से प्रश्न करना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का प्रथम पूजन किस आधार पर किया जा रहा है? जिसके माता पिता का पता नहीं, ये ऋषि मुनि हैं या कोई राजा महाराजा है? सब पांडव तो भगवान का अपमान देख करके क्रोधित हो गए, शिशुपाल से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, पर भगवान ने पांडवों को शांत कर दिया। भगवान बिल्कुल शांत खड़े हैं और शिशुपाल गाली पर गाली दिए जा रहा है और भगवान सुने जा रहे हैं। और जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले शिशुपाल सावधान, अब एक भी शब्द कहा तो तुम बचोगे नहीं। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा और मैंने निभाया, पर ये कहाँ रुकने वाला था, फिर हो गया चालू। और जहाँ 101 हुई, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल के सिर से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते भगवान के श्री चरण कमलों में विलीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
राजसू यज्ञ की तैयारी हुई। राजसू यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान ने सबको अलग अलग सेवा सौंपी। द्रौपदी जी को भोजन बनाने की सेवा मिली, भीम को परोसने की सेवा मिली। अरे भाई, जो ज्यादा खाता है ना वही ज्यादा खिला भी सकता है। अब जो स्वयं बेचारा 2-4 पूड़ी खाता हो, अब 2-4 पूड़ी तो बड़े प्रेम से पूछेगा, परोसेगा, और तीसरी चौथी लाएगा तो पूछेगा महाराज रखूं क्या। इसलिए परोसने की सेवा भीम को सौंपी। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया, दान करने की सेवा दी गई, क्योंकि दुर्योधन पांडवों का शत्रु है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान करेगा। परंतु यज्ञ में जितना दान दिया जाता है उतना ही धन बढ़ता है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जूठी पत्तल उठाने की सेवा ली। भगवान ने कहा, आप स्वयं सब कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं, हमें भी तो कोई सेवा मिलनी चाहिए। तो भगवान ने संत ब्राह्मणों की प्रसादी की जूठी पत्तल उठाने की सेवा स्वयं ली। पर राजसू यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर की महिमा को देख करके दुर्योधन का मन जलने लगा, ईर्ष्या होने लगी। और दुर्योधन जब भीमसेन के साथ पांडवों के महल में गया तो उसे जल में थल का भ्रम होने लगा, जिससे दुर्योधन पानी में गिर गया। द्रौपदी देख करके दुर्योधन को हंस पड़ी, बोली, अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है। द्रौपदी के वचन सुन करके दुर्योधन के हृदय में ये वचन चुभ गए। उस समय तो दुर्योधन कुछ नहीं बोला, पर परीक्षित इसी एक बात की वजह से पूरे महाभारत का युद्ध हो गया। इसलिए कबीर बाबा ने कहा है, वाणी एक अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। पहले तोलो फिर बोलो, पहले अपने भीतर ही विचार कर लो कि जो बात हम कहने जा रहे हैं वो हमें स्वयं अच्छी लग रही है या नहीं। अरे जब हमें स्वयं अच्छी नहीं लग रही तो दूसरे को क्या अच्छी लगेगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। बिना किसी कारण के दो परिवारों में इतना भयंकर युद्ध हो गया। परीक्षित, कौरव 100 थे और पांडव 5, लेकिन श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर के तुम्हारे बाबाओं की विजय हो गई। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के चरित्र तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब तुम बताओ राजन, अब क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, अब हमें भगवान के किसी ऐसे भक्त की कथा सुनाइए जिस पर भगवान ने विशेष प्रकार से अनुग्रह किया हो, जिसमें भगवान की दीन बंधुता सिद्ध होती हो। सुखदेव जी महाराज को भगवान के परम भक्त सुदामा जी की याद आ गई और सुदेव जी सुदामा जी का परिचय देते हुए कहते हैं, कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियाः। भगवान के बचपन के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। ब्राह्मण हैं और जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं हैं, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है। प्रशांत आत्मा, जिनका चित्त कभी अशांत ना हो, ऐसे प्रशांत आत्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले। जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां सर्वथा वशीभूत हैं, एकदम परिपूर्ण जितेंद्रिय। इतने सुंदर सुंदर विशेषण दिए हैं सुखदेव जी ने सुदामा जी के लिए। कुछ लोग कह देते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे,